हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको 12th क्लास का इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 8 नंबर में बच्चों यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। कोई से भी बोर्ड का एग्जाम हो, ये पूछा ही जा रहा है, ठीक है, रिपीट हो ही रहा है। तो आप लोग ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करें, और हाँ, इस सवाल को आप अच्छे से समझें, और इस जैसे जैसे मैं इसको कराऊंगा सेम प्रोसेस पर अगर 0 से पाई या पाई/2 लिमिट होगी, तो इसी तरीके से आप फॉलो करना है, और सवालों को भी आपको करने की कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। ये जो सवाल है क्लास 12th का, दिखाई दे रहा है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, जो प्रश्न में जो कि हर साल आता है। 8 नंबर वाला प्रश्न है जो हर साल आता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से पाई/2, इंटीग्रेशन 0 से पाई। लिमिट क्या है 0 से पाई, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या करोगे, इसे आई के इक्वल मान लोगे। लिख दो यहाँ पे, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 एक्स साइन एक्स बटे 1 + cos² एक्स इंटू डी एक्स। बस आपको ये कर लेना है। इसको नाम दे दो बच्चों आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दोगे, समीकरण नंबर 1। आपका एक फॉर्मूला होता है पिरगुण नंबर 4 से। पिरगुण नंबर 4 से क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, एफ एक्स, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन a-x। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा हमारा a-x इंटू डी एक्स। आपको ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। समझ में आई बात। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स है बच्चे, यहाँ पे क्या रखना है, क्या रखना, बताइए जल्दी से बताइए, क्या रखें हम। फॉर्मूले को इस रूप में अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक्स था तो ए घट गया। ठीक है, अब ये पाई हम पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये पाई। देखिए यहाँ पावर में क्या था, इंटीग्रेशन क्या थी हमारी, लिमिट क्या थी, ए। तो ए माइनस हुआ, लिमिट में क्या हमारी पाई है, तो पाई माइनस होगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये। फिर साइन पाई माइनस एक्स बटे, दोबारा देखिए, यहाँ लिमिट थी ए, तो ए में से एक्स माइनस हुआ, तो यहाँ लिमिट है पाई, तो पाई में से एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 + cos पाई माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए दोबारा इसको, इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ऐसी रहेगा। इसको क्या कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा। तो जानते हो आप क्या होता है, ये साइन एक्स होता है। ठीक है, 180 में एंगल चेंज नहीं होता है, बटे 1 + cos 180 माइनस थीटा। तो क्या होता है ये हमारा, माइनस के cos थीटा होता है, तो स्क्वायर माइनस के cos थीटा होता है, स्क्वायर से प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos² एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो अब ये क्या आ जाएगा आपका बच्चों, जल्दी से बताइए। ये आ गया हमारा आई इक्वल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आई इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जल्दी से बताइए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग करके लिख देते हैं। सही है, देखिए साइन एक्स की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अलग कर देंगे, फिर साइन एक्स की एक्स से करेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग करके लिख दो। आई बराबर सर, देखिए 0 से पाई लिमिट आ गई, और पाई इंटू साइन एक्स बटे 1 + cos² एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने अलग कर दिया पाई के साथ वाला। अब ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन
जीरो से पाई लिमिट हो गई हमारी, और ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल है, सही है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है समीकरण एक, देखिए समीकरण एक देखिए मैच हो रही है, तो हम ये लिखेंगे समीकरण एक से। एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं भी आया। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण एक से इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या है हमारी आई है, ठीक है। तो ये आई यहाँ पे रखेंगे, तो आई आपका किस चीज का होगा, ये माइनस का होगा, बराबर के दूसरी पार लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो आई एक ये है और आई एक ये हो जाएगा, दो हो जाएंगे आई हमारे, ठीक है। 2i बराबर ये बचेगा अब आपका इंटीग्रेशन, पाई आपका कांस्टेंट है, पाई बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। पाई जीरो से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जो है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने छोटी कर दी, ठीक है, स्किप कर दी, थोड़ा लंबा होने से बच जाएगा, अभी भी लंबा, ये बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बच्चों, इसको हम ऐसे ना लिख करके ना, इसको होल स्क्वायर बना देते हैं, लेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना t इक्वल टू कोस एक्स, टी बराबर क्या हमने मान लिया, कोस एक्स, और अब हमें dx भी हटाना है, हमें क्या हटाना है, dx, तो d के सापेक्ष dx, x के सापेक्ष कर दो इसका डिफरेंशियल, तो dt अपॉन dx इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। फिर अब dx को उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस को उधर ले आओ, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपका देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पर माइनस का डी टी रख देंगे। अब नीचे वाली वैल्यू भी देख लेते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है बच्चों, ठीक है। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, यदि देखिए आपकी क्या है, लिमिट क्या है आपकी, जीरो है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यदि x बराबर अगर हम जीरो ले में, x बराबर अगर हम जीरो ले में और t बराबर क्या आएगा बताओ फिर, x बराबर जीरो लेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा आपका, cos जीरो, और cos जीरो का मान क्या होता है आपका, बताइए, साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस, cos जीरो का मान क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यदि x इजिकल टू पाई लेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, कोस पाई हो जाएगा आपका, ठीक है, कोस पाई की वैल्यू भी आपकी वन ही होती है, ठीक है, कोस पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, वन होती है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, जीरो से जो पाई आपकी लिमिट है, अब आपकी लिमिट क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर माइनस की वन होती है, गलत कर दिया हमने, तो जीरो है तो जीरो वन से माइनस वन बनेगी, साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस के डी टी बटे यहाँ क्या रखेंगे, वन प्लस
टी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई बात आपके यहाँ तक? आ गई समझ में? चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता ही होगा। तो ये आपका 2i है, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 1 से -1, ये वाले माइनस को आप बाहर निकाल दो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैंने यहाँ लिखा है इसलिए साफ सुथरा आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हो क्या, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के पाई tan इनवर्स t। ठीक है, और लिमिट क्या है, 1 से -1, लिमिट क्या है आपकी, 1 से -1। अब आप देखिए, या तो आप ये माइनस बाहर निकाल दो, या आप एक काम करो, माइनस बाहर ना निकालना चाह रहे हैं तो इस वाले माइनस की माइनस से करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो लिमिट इस तरह से बदल जाएगी आपकी, यानी कि ये जो अंदर का माइनस है, लिमिट में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपस में माइनस वाली नीचे प्लस वाली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, पाई इंटू tan इनवर्स टी। अब इसमें आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला तो बाद में करेंगे, पहले इसको हम ओपन करेंगे। ऊपर की लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स माइनस के 1। ठीक है, ये होता है, बिल्कुल होता है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस के थीटा, थीटा ले लो, बराबर होता है माइनस के tan इनवर्स थीटा। तो ये बात जो माइनस निकल कर आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, पाई tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1। अब देखिए ये tan इनवर्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो पाई इंटू में 2 tan इनवर्स 1। ठीक है, ये आपका 2i के इक्वल चल रहा है, बराबर के दोनों पार्ट 2 हैं तो इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या, tan इनवर्स 1 है हमारा, तो tan इनवर्स 1, चलिए tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है आपकी, वैल्यू ही रख देते हैं हम। ठीक है, tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, ये काटते दिखाते नहीं है, ठीक है, ये काट के। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर क्या आ जाएगा आपका, आई बराबर यहाँ से पाई बचे, यहाँ से पाई बाई 4 बचा, पाई इंटू पाई बाई 4, आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका आंसर। अगर बच्चों आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही हम पेपर में आए हुए 8-8 नंबर के क्वेश्चंस कराएं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको जरूरत है तो हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।